हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर जीएस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मानव नेत्र। जी हाँ दोस्तों, आज हम ह्यूमन आई के बारे में बात करेंगे। तो देर न करते हुए आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये ज्ञानेंद्रियों का पार्ट नंबर 3 वीडियो है दोस्तों, ठीक है ना। यानी इसके पहले हमारा 2 पार्ट वीडियो फिनिश हो चुका है। आज ये आप पार्ट नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, ये है ह्यूमन आई। आप देख सकते हैं, ये है ह्यूमन आई। ये अंदर की तरफ ऐसे ही होता है, ठीक है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये बाहर की तरफ देखने में ऐसा लगता है दोस्तों। आइए इसके कुछ पार्ट हम देख लेते हैं। दोस्तों, ये सामने की तरफ होता है उजली हुई परत जो आपको दिखाई देती है, आंखों पर उजली हुई परत दिखाई देती है पूरा यहाँ से यहाँ तक। दोस्तों, ये क्या होती है आपकी, याद रखना, इसको कॉर्निया कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अंदर जो होता है दोस्तों, एक होता है लेंस, ठीक है ना। ये आपको जो दिख रहा है ये है लेंस। उसके बाद दोस्तों, अब आपने देखा होगा काला वाला भाग होता है दोस्तों, जिससे ये वाला काला वाला दिख रहा है, ये कौन सा भाग है दोस्तों, ये आइरिस। क्या है दोस्तों, ये आइरिस है, ठीक है ना। इसके बीच में भी दोस्तों एक बहुत डार्क होता है काला, इसको क्या कहा जाता है, पुपिल कहा जाता है। यानी ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं ये पुपिल, ठीक है ना, इसी में है सारा कुछ। उसके बाद फिर ये इसके अंदर दोस्तों एक्वस ह्यूमर भरा होता है, और इसके अंदर क्या होता है, विट्रस ह्यूमर भरा होता है, ठीक है। सबसे लास्ट में जो बिंदु होता है उसको रेटिना कहा जाता है। उसके बाद यहाँ का जो बिंदु होता है उसको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। उसके बाद कुछ ऑप्टिक नर्व्स होती हैं दोस्तों, जो क्या करती हैं, जो पृथ्वी में रेटिना पर बनता है उसको लेकर जाती है कहाँ पर, ऑप्टिक नर्व लेकर जाती है माइंड तक लेकर जाती है, ठीक है ना। अब इसमें हम देख लेते हैं दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है इसको स्क्लेरा कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो इसके ऊपर का पूरा परत होता है उसको कॉर्निया कहा जाता है, ठीक है। ये बीच वाला जो आप देख रहे हैं गोल आकार का, ये क्या है दोस्तों, ये इसको क्या कहा जाता है, आइरिस कहा जाता है। ध्यान देना, हमारी आइरिस पर ही डिपेंड करता है हमारे आंख का कलर। यानी अगर आपका आइरिस जो है दोस्तों नीला है तो आपकी आंखें नीली हैं। अगर आपका आइरिस जो है दोस्तों वो क्या है, काला है, तो आपकी आंखें क्या है, काली हैं। या आपका आइरिस जो है भूरा है तो वो आपकी आंखें क्या है दोस्तों, भूरी हैं, ठीक है। ये समझ सकते हैं आप। उसके बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं, जिसकी सहायता से हम देखते हैं, उसको क्या कहा जाता है, पुपिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, पुपिल, ठीक। बाकी ऊपर की ओर आपको पता है आईब्रो होता है, और जो आंख को बंद करता है उसको क्या कहा जाता है, आईलिड यानी पलक कहा जाता है, ठीक है। अब आइए इनका हम कुछ कार्य देख लेते हैं दोस्तों। मानव नेत्र जो होता है इसकी स्टडी क्या कहा जाता है, ऑप्थेमोलॉजी कहा जाता है। यानी स्टडी ऑफ आई क्या कहलाता है दोस्तों, ऑप्थेमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। याद रखना, आंख का जो व्यास होता है दोस्तों 2.3 सेंटीमीटर होता है, यानी 2.3 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। इसमें आंख में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं, ध्यान देना, 6 मांसपेशियां पाई जाती हैं। यानी ह्यूमन आई में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं, टोटल 6 मांसपेशियां पाई जाती हैं, ठीक है। हमने आपको बताया कि जो स्क्लेरा होता है यानी श्वेत पटल होता है, वो सफेद भाग होता है, यानी जो टोटल सफेद भाग होता है उसको स्क्लेरा कहा जाता है, ठीक है। आगे है दोस्तों, ये स्क्लेरा हो गया। दूसरा पार्ट इसका अगर हम बात करें तो आइरिस होता है। आइरिस क्या करता है दोस्तों, याद रखना, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये दोस्तों हम आंख के एक एक पार्ट का हम कार्य देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आइरिस क्या करता है दोस्तों, आंख में जो प्रकाश जाता है उसकी मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर आइरिस का काम क्या हो गया, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना कि कितना आंख में प्रकाश जाएगा। दूसरा दोस्तों, अगर अधिक प्रकाश पड़ेगा आंख में तो ध्यान देना, आंख जो होती है आपकी सिकुड़ती है, और कम प्रकाश होगा तो क्या होगा, आंख फैलती है। अब आप सपोज करिए, जैसे आप अंधेरे से उजाले में जाते हैं तो क्या करते हैं, आपकी आंख हल्की सिकुड़ जाती है। या आप कभी क्या होता है, उजाले से आप अंधेरे में आते हैं तो आपकी जो आंखें होती है दोस्तों आप फैला कर देखते हैं, एकदम खोल करके। इसका मतलब है कि दोस्तों जब आप प्रकाश में होते हो तो आपकी जो आइरिस होती है वो सिकुड़ती है हल्का, और जब आप कम प्रकाश में होते हैं, अंधेरे में होते हैं, तो आपकी जो आइरिस होती है वो हल्का क्या होती है, फैलती है, ठीक है। तो कंट्रोल कौन करता है, आइरिस करता है। आई कलर डिपेंड करता है किस पर, आइरिस पर। हमने आपको पहले भी बताया कि हमारी आंख का कलर किस पर डिपेंड करता है, तो याद रखना किस पर डिपेंड करता है, आइरिस पर, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, पुपिल, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं, जो आइरिस के क्या होता है, बीच में होता है दोस्तों। आइरिस के बीच में एक सरसों के दाने के आकार का आप देखते होंगे एक छोटा सा क्या होता है, काला वाला भाग होता है, ठीक है ना। वो क्या होता है दोस्तों, याद रखना, वो क्या होता है,
उसको पुपिल यानी पुतली कहा जाता है। ये क्या करता है, ये भी प्रकाश का यानी प्रकाश का लेंस में प्रवेश, यानी कहने का मतलब है जो प्रकाश होता है उसका लेंस में प्रवेश करवाता है। ठीक, अब जैसे बाहर से प्रकाश आया तो इसको लेंस में कौन प्रवेश करवाएगा, याद रखना कौन करवाता है, तो याद रखना पुपिल करवाता है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, जिसको क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। ठीक है ना। अगर अधिक प्रकाश होगा तो ये भी क्या करेगा दोस्तों, सिकुड़ेगा, और कम प्रकाश होगा तो ये भी क्या होगा, फैलेगा। ठीक है ना, क्योंकि आइरिस के बीच में क्या पाया जाता है, पुपिल पाया जाता है। अगर कम प्रकाश होगा तो क्या होगा दोस्तों, प्रकाश कम होगा तो ये क्या होगा, फैलेगा, और प्रकाश ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये सिकुड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्निया की। कॉर्निया दोस्तों जिसको स्वच्छ मंडल कहा जाता है। याद रखना हम मानव नेत्रदान जो करते हैं, यानी आपने सुना होगा नेत्रदान किया जाता है, तो नेत्रदान यानी आंख का दान जो किया जाता है, आंख का कौन सा पार्ट दिया जाता है, तो याद रखना कॉर्निया दिया जाता है। ठीक, आंख का कौन सा पार्ट, तो याद रखना कॉर्निया दिया जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं कि लेंस, आगे लेंस की बात करते हैं दोस्तों। लेंस क्या करता है, तो प्रकाश को केंद्रित करता है। जितना भी प्रकाश आता है उसको केंद्रित करने का काम किसका होता है, तो याद रखना लेंस का होता है। लेंस दोस्तों क्या होता है, बहुत ज्यादा चमकीला होता है। ठीक है। अपवर्तनांक कितना होता है लेंस का, तो याद रखना आप लोग 1.4 होता है। लेंस प्रकाश को केंद्रित करता है, इसके बारे में और बात करते थे, चमकीला होता है, अपवर्तनांक कितना होता है, 1.4 होता है। और ये कैसा होता है लेंस हमारे आंखों में, तो याद रखना उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है दोस्तों, उत्तल लेंस, जिसको इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। ठीक, आप वैसे भी देखिए आपका लेंस होता है किस आकार का, यहाँ पर देखिए ये उत्तल लेंस के आकार का है, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी आंख का जो लेंस होता है वो किस आकार का होता है, यानी सिंपल कह सकते हैं उत्तल लेंस। ठीक, आगे क्या होता है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं सीलियरी मसल्स की। कुछ सीलियरी मसल्स होते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए सीलियरी मसल्स हैं, ये बॉडी भी कहा जाता है, मसल्स भी कहा जाता है। तो ध्यान देना, ये क्या करता है, लेंस का समायोजन करता है। लेंस का समायोजन मतलब क्या होता है दोस्तों, लेंस को बराबर ये क्या करता है, समायोजित करता है, समंजस। ठीक है ना, ये इसको बराबर बैठाए रखता है। ठीक है ना। आगे क्या करता है दोस्तों, आगे और करता है दोस्तों, ये वस्तु दूर होती है तो लेंस क्या हो जाता है, पतला कर देता है लेंस को। जैसे आप दूर की वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है ना, और आप देख नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, जो सिलियरी मसल्स यानी सिलियरी बॉडी होती है, ये क्या करेगा, लेंस को पतला कर देगा। ठीक, और जब आपकी वस्तु नजदीक होती है तो लेंस को क्या करेगा, ये मोटा कर देगा। तो याद रखना लेंस का सामंजस्य कौन बैठाता है, तो अच्छे से पता होना चाहिए, सिलियरी मसल्स यानी सिलियरी बॉडी। ठीक है। अब दिमाग लगाइए, अगर आप दूर की वस्तु देखते हैं तो आप एकदम आंखें फाड़ के देखते हैं, इसका मतलब है आपका जो लेंस है दोस्तों वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। ठीक है, करने का काम किसका है दोस्तों, याद रखना कौन सा है, तो आपको पता है सिलियरी मसल्स का काम है। ठीक, अब हम बात करते हैं एक्वस ह्यूमर की। तो एक्वस ह्यूमर क्या करता है, आप देख सकते हैं एक्वस ह्यूमर यहाँ पर होता है। ये दोस्तों लेंस की रक्षा करता है। यही तो लिक्विड होता है, दो लिक्विड पाए जाते हैं दोस्तों, एक होता है आपका एक्वस ह्यूमर, एक होता है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर जो पाया जाता है दोस्तों वो लेंस के बाद में पाया जाता है, ये लेंस के अंदर पाया जाता है। अंदर का मतलब दोस्तों लेंस के पीछे कह सकते हैं। ठीक है ना। और लेंस के सामने कौन सा द्रव पाया जाता है, याद रखना आपको कौन सा होता है, एक्वस ह्यूमर होता है। ठीक, आगे बात करते हैं विट्रस ह्यूमर की। तो ये क्या करता है, रेटिना की रक्षा करता है। दोस्तों आप देख सकते हैं रेटिना की रक्षा कौन कर सकता है, तो याद रखना विट्रस ह्यूमर, और जो आपका लेंस है इसकी रक्षा कौन करेगा, एक्वस ह्यूमर करेगा। ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसका विट्रस ह्यूमर का काम क्या होता है, आंखें गोल करना, यानी इसी विट्रस ह्यूमर की वजह से आंखें क्या होती है दोस्तों, गोल हो जाती हैं। तो याद रखना, अगर ये अब समझिए आप कि जैसे अगर ये विट्रस ह्यूमर नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि लिक्विड होता है दोस्तों, लिक्विड इस गोल आकार प्रदान करेगा। अब ये नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा, आंखें चपटी भी हो सकती हैं, सूख सकती हैं। ठीक है ना। तो याद रखना ये आकार प्रदान करता है क्योंकि लिक्विड भरा होता है, कौन सा, विट्रस ह्यूमर। ठीक, आगे बात करते हैं रेटिना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रेटिना का काम क्या है, तो याद रखना प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का बनना, कहां पर प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखना रेटिना पर बनता है। जैसे आपने कोई वस्तु देखा दोस्तों, तो ये कहाँ जाता है, तो याद रखना रेटिना पर जाता है। वहां पर आपकी एक ऑप्टिक नर्व होती है, वहां पर ऑप्टिक नर्व लेकर जाती है कहां पर दोस्तों, तो याद रखना ये लेकर जाती है कहाँ, माइंड की ओर। और जो भी आपने देखा है, पहले रेटिना पर तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, लेकिन अब ये जो ऑप्टिक नर्व होती है ये लेकर जाती है कहां पर,
जो उल्टा प्रतिबिंब में लेकर जाती है मस्तिष्क की ओर, और मस्तिष्क क्या करता है उसको दोस्तों सीधा कर देता है, इसलिए कोई चीज हमें सीधे दिखाई देती है। ठीक, तो रेटिना को दृष्टि पटल भी कहा जाता है। प्रतिबिंब का बनना यानी प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो रेटिना पर यानी दृष्टि पटल पर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है दोस्तों उल्टा बनता है और छोटा बनता है। यानी वास्तविक हमेशा रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्तों, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। अब आप कहेंगे उल्टा बनता है तो हमें सीधा कैसे दिखाई देता है, तो हमने आपको बताया अभी कि क्या करता है, ये जो आपका ऑप्टिक नर्व होता है ये क्या करता है, जो उल्टा प्रतिबिंब होता है इसको कहां लेके जाता है, ब्रेन तक, और ब्रेन पर ले जाके इसको सीधा कर देता है। इसीलिए आपको कोई चीज क्या दिखाई देती है, सीधी दिखाई देती है। आगे इसका हम काम देख लेते हैं ऑप्टिक नर्व की। ऑप्टिक नर्व क्या करता है दोस्तों, ये प्रतिबिंब को कहां लेके जाता है, ब्रेन तक लेके जाता है, यानी मस्तिष्क तक लेके जाता है। ठीक है ना। अच्छा, ऑप्टिक नर्व को क्या कहा जाता है, प्रकाशिक नर्व यानी प्रकाशिक तंत्र कहते हैं। ठीक है ना। ये दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक होता है कोन, एक होता है आपका रॉड। कोन को शंकु कहा जाता है, रॉड को छड़ कहा जाता है। ठीक। अब कोन क्या करता है दोस्तों, कोन से ही आप वस्तु का रंग पहचानते हो। कोन दोस्तों एक सेल बनाता है, कौन सा, याद रखना, कोडॉप्सिन सेल। कोडॉप्सिन सेल क्या करेगा, तो याद रखना वस्तु का रंग पहचानने में मदद करेगा। ठीक। कलर ब्लाइंडनेस दोस्तों, अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको एक रोग होगा कलर ब्लाइंडनेस, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्णांधता। वर्णांधता दोस्तों एक आनुवंशिक रोग है। ठीक है ना। तो ध्यान देना। अब वर्णांधता जो होती है कलर ब्लाइंडनेस होता है, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, उसमें लाल एवं हरे में पहचान नहीं कर पाते हैं। लाल आपको हरा दिखाई देगा, हरा आपको लाल दिखाई देगा, यानी आप पहचान ही नहीं कर पाओगे। तो याद रखना कौन क्या करता है दोस्तों, ये क्या करेगा, वस्तु का रंग पहचानने में मदद करता है। ठीक। अगर इसमें प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर आपको एक रोग होता है कलर ब्लाइंडनेस, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्णांधता, जो कि एक आनुवंशिक रोग है। ठीक है। अब इसमें कौन से रंग की पहचान नहीं कर पाते हो, लाल एवं हरा की पहचान नहीं कर पाते हो। नेक्स्ट बात करते हैं इसका बी नंबर, रॉड यानी जिसको छड़ कहा जाता है, डिम लाइट में देखने में मदद करता है। जैसे लाइट कम है दोस्तों तो ये कौन मदद करेगा, याद रखना, रॉड करेगा। अब आगे देखते हैं नाइट ब्लाइंडनेस दोस्तों, अगर इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं रॉड में, रॉड जो है दोस्तों ये एक सेल बनाता है, इसका नाम क्या है, रोडोप्सिन सेल। ठीक है ना। अगर इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी तो आपको एक रोग होगा नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी कहा जाता है। ठीक है। रतौंधी में क्या होता है दोस्तों, याद रखना, शाम के समय हमको कम दिखना, मतलब दिखता कम है। ठीक है ना, बाकी रात में दिखाई देगा आपको। अब ये दोस्तों एक विटामिन की वजह से भी होता है। आपको पता है विटामिन कौन सा है, तो विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी होता है। ठीक है। विटामिन का वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया गया है दोस्तों, आप जाके वहां देख सकते हैं। तो याद रखना, ये जो रॉड होती है क्या करती है, डिम लाइट में देखने में मदद करती है। नाइट ब्लाइंडनेस होता है इसकी वजह से। उल्लू रात में देखता है किसकी वजह से, रॉड की, यानी किसकी वजह से, छड़ की वजह से देखता है, उसके अंदर ज्यादा स्रावित होता है, यानी ज्यादा बनता है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की कुछ। तो याद रखना, रात में जानवरों की आंख जो चमकती है दोस्तों, किसकी वजह से चमकती है, टिपिडम लूसिडम के कारण। यानी अगर हम कहें कि रात में कुछ जानवरों की आंख दोस्तों चमकती है, इसके कारण, टिपिडम लूसिडम के कारण। ठीक है ना। इसमें दोस्तों जिंक पाया जाता है, इसकी वजह से रात में जो आंखें होती हैं दोस्तों जानवरों की चमकती हैं। आंखें लाल क्यों हो जाती हैं, याद रखना आंखें लाल होती हैं जिससे धूल मिट्टी में अगर आप जाते हैं या कहीं अगर आप बाहर जाते हैं, देखते हैं, आने के बाद आपकी आंखें लाल हो जाती हैं। तो दोस्तों आंखें लाल होती है तो एक रोग हो जाता है कंजक्टिवा। ठीक है ना, उसको कंजक्टिवा कहा जाता है। एक होता है ग्लूकोमा दोस्तों, ग्लूकोमा रोग भी आंख से संबंधित रोग है ये। और ये किसको प्रभावित करता है, ऑप्टिक नर्व को प्रभावित करता है। ठीक है। ऑप्टिक नर्व को कौन प्रभावित करता है, याद रखना, ग्लूकोमा प्रभावित करता है। ये भी एक प्रकार का क्या है, आई डिजीज है, ये आंख का रोग है। आगे बात करते हैं, कोई तस्वीर हमारे मस्तिष्क में कितने समय तक रहती है, तो याद रखना 1/20 सेकंड तक हमारे मस्तिष्क में रहता है। अगर आपने किसी तस्वीर को देखा और वो मस्तिष्क में कितने समय तक रहेगा, 1/20 सेकंड तक रहेगा। ठीक है। मोतियाबिंद में दोस्तों क्या होता है, लेंस पर डस्ट जम जाता है, यानी जो लेंस होता है दोस्तों इस पर क्या जम जाता है, डस्ट यानी धूल जम जाता है। ठीक है ना। हमारे नेत्र का कलर किस पर डिपेंड करता है, अभी हमने आपको पहले बताया है, आइरिस पर डिपेंड करता है। ठीक।
और अंध बिंदु पर प्रकाश नहीं पहुंचता दोस्तों। अंध बिंदु क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस पर प्रकाश पहुंचता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों वीडियो रहा, आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।